Hello students, today we will discuss rest of the commands of Linux operating system. First of all, locate command. It is much faster than the find command. Finding a file using locate is faster when compared to the find command. The files are printed with the path if we use this command. हमने find command भी पढ़ी थी. Find command का भी वही काम है जो locate command का है. Find command क्या करती है? फाइल को सर्च करती है with the help of string. वैसे ही हमारी locate command है. locate command से भी हम string के साथ फाइल को find करते हैं. लेकिन दोनों को अगर कंपेयर करें तो जो हमारी लोकेट कमांड है ये फाइंड कमांड से फास्टर है, और साथ में जब हमारी फ़ाइल को सर्च करके देती है तो उसका पाथ भी हमें प्रिंट करके देती है, पाथ को भी सर्च करती है साथ में. इसका सिंटेक्स है हमारा लोकेट सर्च स्ट्रिंग. लोकेट लिखेंगे और फिर स्ट्रिंग लिखेंगे जिसकी हेल्प से हमें फ़ाइल को सर्च करना है. नेक्स्ट कमांड है हमारी सॉर्ट कमांड. सॉर्टिंग मीन्स डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर. तो इट प्रिंट द लाइंस ऑफ द फाइल इन सॉर्टेड ऑर्डर. फाइल में जो लाइंस है हमारी, जो हमने लिखा हुआ है मटेरियल, जो इन्फॉर्मेशन हमने फाइल के अंदर लिखी हुई है, इसको सॉर्ट करके देगा हमें सॉर्ट कमांड. इसका सिंटेक्स है हमें सॉर्ट फाइल नेम. लाइंस को सॉर्ट करके देता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करके देता है. नेक्स्ट है हमारे पास CMP कमांड. CMP स्टैंड्स फॉर कंपेयर. कंपैरिजन करना है हमें दो या दो से ज़्यादा फाइल्स का कि वो सेम है या सेम नहीं है. इट टेस्ट वेदर टू फाइल्स आर आइडेंटिकल एंड रिपोर्ट्स पोजीशन ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर. इट शोज़ ज़ीरो इफ़ दे आर आइडेंटिकल. ये हमें जब हम ये कमांड लगाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमें अगर ज़ीरो प्रिंट करता है तो इसका मतलब कि जो फाइल्स हमने दी हैं उसको कंपेयर करने के लिए वो सेम है. अदरवाइज़ इट शोज़ 1. अगर वो आइडेंटिकल नहीं है तो ये हमें 1 प्रिंट करके देगा. और इसका सिंटेक्स है CMP है, यहाँ CO नहीं है. CMP फाइल नेम 1, फाइल नेम 2. ये दो फाइल्स हैं हमारे पास. एक का नाम है फाइल नेम 1 और दूसरी का है फाइल नेम 2. फाइल नेम कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे ये दोनों फाइल को CMP कमांड कंपेयर करेगी. अगर ये दोनों फाइल सेम है तो ये हमें प्रिंट करेगा 0. अगर सेम नहीं है तो इसकी आउटपुट आएगी 1. नेक्स्ट कमांड है हमारे पास PS कमांड. PS फॉर प्रोसेस. इट इज़ यूज टू व्यू द प्रोसेसेस दैट यू आर रनिंग. कि हम अपने लाइनेक्स में कौन कौन सी प्रोसेस को रन कर रहे हैं, क्या क्या रन करना है, हमें क्या काम करवा रहे हैं हम CPU से, तो वो सारी प्रोसेसेस की लिस्ट निकाल के हमें दे देता है ये वाली कमांड. PS कमांड हमें सारी प्रोसेसेस की लिस्ट निकाल के दे देगी. नेक्स्ट है हमारे पास TOP टॉप कमांड. टॉप कमांड. इट इज़ यूज टू व्यू द CPU यूजेज ऑफ ऑल प्रोसेसेस. तो ये हमें क्या करता है, हमें लिस्ट देता है कि CPU की यूजेस की, कि ये जो सारी प्रोसेसेस हम प्रोसेस करवा रहे हैं लाइनेक्स में, तो यहाँ पे CPU कितना यूज़ हो रहा है हमारा, उसकी लिस्ट देगा. इसका सिंटेक्स है सिंपल लिखेंगे हम TOP टॉप. तो जो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेसेस के नेम और उनके आगे CPU के यूजेज की लिस्ट देगा हमें. नेक्स्ट है हमारे पास zip कमांड. इट विल क्रिएट अ फाइल नेम डॉट जिप कंटेनिंग ऑल द फाइल्स और डायरेक्टरीज. जिप कमांड क्या करती है, हमारे फाइल्स को कंप्रेस कर देती है, साइज़ को कम कर देती है. और जब फाइल का साइज़ कम हो जाता है तो ये फाइल नेम डॉट जिप एक्सटेंशन से के अंदर सेव हो जाती हैं. कुछ भी हो सकता है, वो फाइल्स हो सकती हैं या डायरेक्टरीज हो सकती हैं. इसका सिंटेक्स है जिप. फाइल नेम हम अपनी मर्ज़ी से देंगे जिसके अंदर हमें कंप्रेस्ड फाइल्स को स्टोर करके रखना है. डॉट जिप उसकी एक्सटेंशन होगी फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 और डायरेक्टरी 1, डायरेक्टरी 2, डायरेक्टरी 3. कुछ भी हो सकता है, डायरेक्टरीज भी हो सकती हैं या फाइल्स भी हो सकती हैं जिनको कंप्रेस करना है.
ये सिंटेक्स है। कॉम्प्रेस होके वो कहाँ पे आ जाएंगी, ये जो फाइल का नेम हमने दिया है और डॉट जिप उसकी एक्सटेंशन होगी, उस फाइल में स्टोर हो जाएंगी। और अगर इन फाइल्स को अनजिप करना है तो फिर हम कमांड लगाएंगे अनजिप फाइल नेम डॉट जिप, और आगे जिनको हमें अनजिप करना है उन डायरेक्टरीज़ का नाम या उन फाइल्स का नाम लिख देंगे। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास tar कमांड। ये क्या करता है, बैकअप के लिए होता है। हमने जो कमांड्स लगाई हैं, हमने जो लाइनक्स में काम कर रहे हैं उसका हमें उन फाइल्स का हमें बैकअप लेना है। तो बैकअप के लिए हमारे पास है tar कमांड। इट विल क्रिएट अ फाइल नेम डॉट tar, ये इस नाम से बनेगी, इसकी एक्सटेंशन होगी डॉट tar containing all the files or directories. These files can be stored in disk and tape. डिस्क में या मैग्नेटिक टेप में स्टोर हो जाएगी, बैकअप दे देगा हमें ये फाइल्स का। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास किल कमांड। इट इज़ यूज फॉर टर्मिनेटिंग द प्रोसेस। हम कोई भी जो प्रोग्राम अपना रन कर रहे हैं या कोई भी प्रोसेसिंग हो रही है उसको टर्मिनेट कर देगा ये किल कमांड। किल प्रोसेस आईडी, अगर प्रोसेस की आईडी है हमारे पास तो हम आईडी डाल के उस प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर हम सीधा किल लिखेंगे तो ये सारी प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास इफ़ कन्फिग कमांड। इफ़ कन्फिग स्टैंड्स फॉर इंटरफेस कन्फिग्रेशन। इट इज़ यूज टू व्यू एंड चेंज द नेटवर्क कन्फिग्रेशन ऑफ योर सिस्टम। ये हमें नेटवर्क की कन्फिग्रेशन बताता है कि हम नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं, थ्रू वायर्स हैं या वायरलेस कनेक्टेड हैं। नेटवर्क की कन्फिग्रेशन हमें बताएगा। इसका सिंटेक्स है इफ़ कन्फिग लिख के जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमें नीचे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दे देगा, नेटवर्क की कन्फिग्रेशन बता देगा। नेक्स्ट है हमारे पास नेट स्टेट कमांड। नेट स्टेट कमांड स्टैंड्स फॉर नेटवर्क स्टेटस। ये हमें नेटवर्क का स्टेटस बताता है। इट प्रिंट इन्फॉर्मेशन ऑन एक्टिव सॉकेट्स रूटिंग टेबल। नेटवर्क स्टेटस मतलब रूटिंग टेबल की इन्फॉर्मेशन देगा, जो सॉकेट्स हमारे पास एक्टिव हैं उनकी इन्फॉर्मेशन देगा। नेटवर्क स्टेटस बताता है हमें। नेक्स्ट है हमारे पास df कमांड। इट डिस्प्ले द अमाउंट ऑफ फ्री डिस्क स्पेस अवेलेबल। हमारे पास जो मेमोरी डिस्क में फ्री है उसकी इन्फॉर्मेशन बताएगा हमें कि कितना फ्री है, कितना यूज़ हो गया है। df सिंटेक्स सिंपल है इसका df। और लास्ट कमांड है हमारे पास लॉग आउट कमांड। इट इज़ यूज्ड फॉर लॉगिंग आउट ऑफ लाइनेक्स। दिस कमांड विल हेल्प इन डिसकनेक्टिंग फ्रॉम लाइनेक्स। अगर हमें लाइनेक्स से बाहर आना है तो हम टाइप करेंगे लॉग आउट और एंटर प्रेस करेंगे और हम लाइनेक्स से बाहर हो जाएंगे। ये थी हमारे पास लाइनेक्स की कमांड्स। थैंक